दोस्तों, जब शादी के बाद किसी के नाजायज संबंध बने, जिस्मानी ताल्लुकात बने, तो वहां पे क्राइम होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा हो जाती है। क्राइम यानी कि जिसके नाजायज संबंध है, अगर मान लीजिए महिला के हैं तो वो अपने पति की हत्या करवा सकती है। अब अगर पत्नी के हैं तो पति करवा सकता है। ऐसी गुंजाइश होती है ज्यादातर। तो ऐसी आज कहानी लेकर आया हूं, आपको बताऊंगा कहां का मामला है, क्या है स्टोरी, आइए बताता हूं। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी है इटावा जिले के उसराहार थाना क्षेत्र के गपचिया गांव की। गांव का नाम बड़ा अजीब सा है। एक लड़की है जिसका नाम है अंजलि जाटव और उसका पति है मनोज जाटव। ये दोनों साथ में रहते हैं, सारी चीजें ठीक है। और जो मनोज जाटव है ये दिल्ली में कुछ कहीं पे काम करते, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। अब इधर जो है एक लड़का मिलता है करीब 22-24 साल का, जिसके साथ ये जो अंजलि जाटव है इसकी दोस्ती हो जाती है। क्योंकि पति घर पे रहता नहीं था, तो जिस्मानी भूख को मिटाने के लिए उस लड़के को उसने शिकार बनाया, उससे दोस्ती बनाई और उसके बाद वो उससे शारीरिक संबंध बनाने लगी। क्योंकि जो मनोज था, इसका पति है अंजलि जाटव का, मनोज जाटव, वो घर पे रहता नहीं था, वो दिल्ली में रहता था, तो अक्सर वो कम आता था। इधर जो है अंजलि इस राहुल नाम का लड़का था जिसके साथ ये जिस्मानी ताल्लुकात बनाती थी। और मजे की बात एक और है कि इसने अपने पति मनोज को इस तरह से कन्विंस किया कि उसने राहुल को जो है गोद ले लिया। इनके कोई औलाद नहीं थी, उसको बेटा माना और गोद ले लिया। लेकिन अब जो है अंजलि का रास्ता और साफ हो गया था। अंजलि उससे कभी भी जिस्मानी ताल्लुकात कायम करती थी। कुछ समय बाद जब कुछ टाइम बीता तो मनोज जाटव यानी कि अंजलि के पति को यह पता चल गया कि जो बेटा, जो गोद लिया हुआ बेटा है, उसके साथ ही मेरी वाइफ के जिस्मानी ताल्लुकात है। लेकिन मनोज बड़ा होशियार था, उसने घर में सीसीटीवी लगवा दिया और अपनी पत्नी को कानों कान इस बात की खबर नहीं होने दी। जब ये सीसीटीवी लगवा दिया, क्योंकि अंजलि को तो इस चीज की आदत थी, उसको अपनी जिस्मानी भूख को खत्म करना था, उसने जो है राहुल के साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाए और ये सारा वीडियो कैप्चर हो गया उस सीसीटीवी में। ये मामला कैप्चर हो गया। उसके बाद मनोज दिल्ली में बैठा हुआ ये सारे दृश्य देख रहा था। उसका खून खौला और घर वापस आया और उसने अंजलि से लड़ाई झगड़ा किया और सारी बात बताई। इसी दौरान उसकी राहुल से भी कहा सुनी हुई। उसने बोला कि जिसको तुम मां का दर्जा तुम्हें देना चाहिए, तुम उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाते हो। लेकिन अंजलि इस कदर इस शारीरिक भूख में लिप्त हो चुकी थी कि वो राहुल को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने मन ही मन प्लान बनाया कि क्यों ना अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए, और उससे उसको कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति भी नहीं हुई थी। इसके लिए राहुल ने ही एक लड़के को खोजा जो वहां का ही आसपास का था, जिसका नाम था विकास, और उसको 2.5 लाख रुपए सुपारी देने की बात कही और ये तय करवाया कि वो लोग मनोज का खून करेंगे। 13 नवंबर 2024 को मनोज दिल्ली से घर आया तो अंजलि ने राहुल को फोन करके घर बुला लिया। जबकि राहुल जो था फरीदाबाद हरियाणा का एक क्षेत्र है जहां पे वो कपड़े का काम करता था, वो भी अब नौकरी पे चला गया था। इधर मनोज घर पे आया 13 नवंबर को और उधर उसने अंजलि ने राहुल को भी बुला लिया और ये लोग 27,000 एडवांस पेमेंट उस विकास नाम के युवक को कर चुके थे जो इस मर्डर में शामिल होने वाला था। अब मनोज दारू पीने का आदी था और शायद इस ट्रॉमा से गुजर रहा था, तो उसने दारू भी पी रखी थी। रात को 2 बजे 15 नवंबर को अंजलि ने राहुल और विकास को फोन करके घर बुलाया। जब वो घर आए और इसने चुपके से दरवाजा खोल दिया और उनको अंदर एंट्री दे दी। इस दौरान मनोज नशे की गिरफ्त में था और वो अपने बेड पे सो रहा था। अंजलि ने जो है कंबल से उसका मुंह दबाया। राहुल और विकास ने मिलकर उसका गला काट दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया और दोनों वहां से भागे। इस दौरान वो जो डीवीआर लगा हुआ था सीसीटीवी का, उसको भी लेकर वो भाग गए। इधर
अंजलि ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई और पुलिस को फोन किया और कहा कि गांव के ही कुछ लोगों ने शायद मेरे पति की हत्या कर दी। जब पुलिस घर आई, पुलिस ने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है, अंजलि के हाथ पैर बंधे हुए हैं और ये काम अंजलि ने अपने दोनों जो साथी थे राहुल और विकास से उनसे करवा लिया था कि मुझे बांध कर फेंक के जाओ ताकि पुलिस को मेरे पे शक ना हो। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जुर्म कभी नहीं छुपता और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये मैटर देखने के बाद जो है पुलिस को शक हुआ, क्योंकि पुलिस कभी भी जो छानबीन करती है वो जहां पे मर्डर हुआ होता है या खून हुआ होता है वहीं से शुरुआत करती है। पुलिस को समझते देर नहीं लगी जब अंजलि के बयान बार बार बदल रहे थे। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो अंजलि ने बताया कि इस मामले में राहुल, उसका गोद लिया हुआ पुत्र और विकास, ये 2 लोग शामिल हैं। 2.5 लाख की फिरौती देने की बात हुई थी और हम लोगों ने मनोज का खून कर दिया। अब विकास तो फरार हो चुका था और अंजलि और राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इनकी खातिरदारी अच्छे से की। उसके बाद संबंधित धाराओं के साथ इनको जेल भेज दिया गया। तो ये दोस्तों कहानी थी उसराहार थाना क्षेत्र इटावा के गपचिया गांव की, जो मैंने आपको बताई। कहानियां बताने का मकसद आपको क्राइम से दूर रखना, आपको सतर्क करना कि आप अनजाने में भी कभी ऐसी कोई गलती ना करें कि जिससे आपको जेल जाना पड़े। गलतियां ये है कि अगर आप शादीशुदा हैं और आप अपने वैवाहिक जीवन में खुश रहिए। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, किनके साथ आप जो है जिस्मानी ताल्लुकात बनाएंगे, हर कोई अच्छा लगता है, लेकिन अपने मन को समझाना है और सतर्क रहना है ताकि आपके कदम क्राइम की तरफ ना बढ़े। तो दोस्तों, अगर आप भी प्यार की कोई समस्या में तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश और उस पर मैसेज कर दीजिए, मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको परेशानी से बाहर निकाल। तो दोस्तों, ये वीडियो था, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।